सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। पिछले एक महीने से लगातार बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई है मैंने इन्फोसिस विप्रो के ऊपर कि स्पेशली आपको आईटी कंपनीज़ का मतलब अपने पोर्टफोलियो में एक वेटेज रखना चाहिए अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि एक्सेंचर के रिजल्ट्स, उसके बाद आईटी कंपनीज़ के रिजल्ट लाइंड अप थे अप्रैल में। 14 अप्रैल को इन्फोसिस, अब कल मंडे को टीसीएस, ऐसे ही विप्रो, इन सब के आएंगे। एंड एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट की इतनी ज़्यादा हाई है इस बार भी कि अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ऑलरेडी हो सकता था अगर आप सही टाइम पे लेते। अब इन्फोसिस 1340 1330 से होता हुआ 1450 1460 तक आ गया है। ऐसे विप्रो 410 405 से 450, टीसीएस सब अच्छी खासी रैली, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि यार इतनी ज़्यादा आईटी कंपनी, एक ही कंपनी के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हो, ये विप्रो, यही टीसीएस, यही सुन सुन के पक गए। लेकिन यार देखो, जब श्योर शॉर्ट आपको प्रॉफिट पता हो कि 90% आपको प्रॉफिट शेयर मार्केट से, मतलब स्पेशली मार्केट इतना ज़्यादा अनसर्टेन है, तो अगर आपको ऐसे अनसर्टेन मार्केट में, कोविड टाइम्स में, आपको अगर पता हो कि आपको एक जगह से एक अच्छा खासा चंक मिल सकता है प्रॉफिट का, तो आप उस तरफ क्यों ना जाओ। मतलब आईटी कंपनीज जैसे पता था और इतने टाइम से बोल भी रहा था कि आईटी कंपनीज को आप अपने पोर्टफोलियो में एक ज़्यादा वेटेज दे के रखो, क्योंकि कोविड के टाइम्स हैं तो अनसर्टेनिटी, इसमें डिफेंसिव भी रहोगे एंड प्रॉफिट्स जो एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट की, उसकी वजह से प्रॉफिट भी आपके अच्छे खासे बन सकते हैं। एंड ऐसे ही सेम हुआ क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कोई भी आईटी कंपनी, टाटा एलेक्सी अच्छी खासी रैली दिखाई है, तो प्रॉफिट तो देखो जिसने लिया उससे बना ही बना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस के बारे में कि इन्फोसिस में 14 तारीख को क्या क्या होगा जिससे शेयर होल्डर्स के लिए और अच्छी बात है। अब कंपनी ने आज, मतलब आज 11 अप्रैल है और 11 अप्रैल को बीएसई एनएसई की वेबसाइट पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि 14 तारीख को कंपनी डिविडेंड प्लस बायबैक अनाउंस करेगी। तो बायबैक अनाउंस करेगी एंड वो भी अभी 1450 का भाव है, तो बायबैक की अनाउंसमेंट आप मान के चलो 1550 या 1600 तक हो सकती है। तो मतलब बायबैक के प्राइस की वजह से, जो बायबैक की अनाउंसमेंट हुई है उसकी वजह से शेयर में रैली तो आएगी रिजल्ट तक, क्योंकि अच्छी बात है सारी कि डिविडेंड तो अनाउंस हो गई होगा, फाइनल डिविडेंड, और बायबैक भी अनाउंस होगा। तो एक मतलब जो रैली चल रही थी, एक मतलब सिंगल साइडेड रैली जो चल रही थी आईटी कंपनीज में, तो इन्फोसिस में और रैली बूस्टअप हो सकती है इस न्यूज़ की वजह से, क्योंकि बायबैक 14 तारीख को अनाउंस होगा, प्लस डिविडेंड अनाउंस होगा, प्लस क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आने के अनुमान है। एंड मतलब मज़े की बात है कि कल ही मैं कुछ बैलेंस शीट वगैरह देख रहा था इन्फोसिस की, तो उसमें रिजर्व्स वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब कैश बहुत ज़्यादा पड़ा था, तो बहुत बड़ी इंडिकेशन थी कि कुछ भी, मतलब या तो स्प्लिट या तो बोनस या तो कुछ भी, मतलब बोनस वगैरह कुछ भी अनाउंस कर सकती है, बायबैक अनाउंस कर सकती है, कुछ भी अनाउंस कर सकती है। एंड कंपनी ने आज इंटीमेट कर दिया कि 14 तारीख को हम बायबैक अनाउंस करेंगे, मतलब कंसिडर करेंगे, एंड उसी में भाव तय होगा कि किस रेट पे बायबैक होगा, कितने प्रोपोर्शन का बायबैक होगा एंड डिविडेंड कितना अनाउंस करा है। मतलब तो 14 तारीख बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर डे होगा इन्फोसिस का। तो मतलब आज 11 तारीख है, 12 तारीख को मार्केट खुलेंगे एंड 14 तारीख को रिजल्ट है, कल टीसीएस का रिजल्ट है, फिर विप्रो का रिजल्ट है। तो इन्फोसिस के रिजल्ट में अभी 3 दिन है, तो 3 दिन के हिसाब से भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी शायद बहुत ज़्यादा रैली हो चुकी है, 6-7% अभी शेयर बढ़ चुका है अप्रैल में। तो अनसर्टेनिटी तो देखो बनी रहती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स और जो भोले भाले इन्वेस्टर हैं जो रैली को देख के पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें फंसाने के लिए ऑपरेटर शायद कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा रोक के रखें, एंड फिर जब डेट अनाउंस हो, जब बायबैक का प्राइस अनाउंस हो, रिकॉर्ड डेट वगैरह अनाउंस हो 14 तारीख को, तब एक नई रैली आए। तो हो कुछ भी सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि 14 तारीख तक भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इन्फोसिस, विप्रो, इन सब में ही ट्रेड करो तो श्योर शॉर्ट जहाँ से प्रॉफिट मिल रहा हो, ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बार बार एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, ये क्या है वो क्या। अगर आपको अच्छी जगह से, अच्छे शेयर से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा हो, अच्छे परसेंटेज का, पूरे साल में जितना एफडीज वगैरह इंटरेस्ट देती हैं 8% तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, 5% 6%, उससे ज़्यादा अगर आपको 5-6-10 दिन में रिटर्न मिल रहा हो, तो क्यों ना आप बुक करो, क्यों ना आप पार्टिसिपेट करो उस चीज़ में। तो 14 तारीख को इन्फोसिस बायबैक अनाउंस करेगी, डिविडेंड अनाउंस करेगी, क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करेगी। एंड हमेशा का यही है, अगर आप विप्रो का भी देखो, अभी विप्रो ने जब बायबैक अनाउंस किया था तो विप्रो का 335-340 रुपये के पास चल रहा था। एंड जब बायबैक अनाउंस किया, मतलब सिर्फ बायबैक अनाउंस किया कि हम मतलब रिजल्ट्स में बायबैक को
को कंसिडर करेंगे तो उसके बाद अच्छी खासी रैली, गैप अप ओपनिंग हुई अच्छी खासी, एंड फिर उसके बाद 400 रुपये का बायबैक प्राइस था और 400 रुपये को भी पार कर गया। तो अच्छी कंपनीज में जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इन टीसीएस का भी बायबैक आया था, तो टीसीएस ने भी 2500 रुपये के आसपास भाव था और 3000 के आसपास बायबैक अनाउंस किया, और आज शेयर देखो 3200-3300 के पास आसपास है। तो आपको एक रैली तो मिलेगी। अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आपके पोर्टफोलियो वाले शेयर्स बढ़ेंगे, प्लस आपको इसमें बायबैक में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना है क्योंकि इस प्राइस को भी सरपास कर जाएगा। देखो, कंपनी बायबैक इसीलिए करती है कि कंपनी को अपनी ही कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही होती है, तो अपनी ही शेयर वो उठा लेती है, बाकी दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स को भी थोड़ा बहुत रिवॉर्ड करना होता है, तो इस चक्कर में और कंपनी को ये भी लगता है कि हमारा शेयर थोड़ा अंडर वैल्यूड है, तो इस पर्सपेक्टिव से भी कंपनी बायबैक अनाउंस करती है। तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए कंपनी कर रही है अच्छे खासे एफर्ट्स। तो इन्फोसिस में 14 तारीख को बायबैक है, बाकी जब 14 तारीख को अनाउंस होगा तो उस पर तो वीडियो आएगी कि क्या है, किस भाव पे है और किस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। बाकी तब तक, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक भी आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। अगर आप डेली ट्रेड करते हो तो भी आप इन्फोसिस को सुबह लेके शाम को बेच सकते हो, क्योंकि रिस्क इस वक्त बहुत कम है, क्योंकि शेयर करेक्ट नहीं होते जनरली रिजल्ट से पहले, क्योंकि वही एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और स्पेशली आईटी कंपनीज की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है। और अब तो सोने पे सुहागा, बायबैक की न्यूज़ भी आ गई, प्लस डिविडेंड की न्यूज़ भी आ गई, तो एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। टिल देन, शबा खैर, बाय बाय।